नमस्कार, जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा के डिजिटल दुनिया के साथ सेलिब्रिटी सांसद की चर्चा लेकर एक बार फिर मैं हूं आपके साथ श्वेता पांडे। चलो सब्सक्राइब करें। अभी लौटिए आज के मुद्दे के साथ। स्वागत है आपका आर्थिक धारा डिजिटल पर। परदेशी हो या सेलिब्रिटी, होती है उनकी दुनिया ही अलग। आम जनता से अलग होती है उनकी प्राथमिकताएं। आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी आते हैं इसी कैटेगरी में। सिने स्टार हैं तो जमीनी प्राथमिकताओं से हैं अनभिज्ञ। 2022 के उपचुनाव में बने सांसद आगामी चुनाव के लिए घोषित हो चुके हैं प्रत्याशी, लेकिन बुनियादी मुद्दों पर नहीं दिख पाती है उनकी सक्रियता। हिंदी भाषी है वे, बिहारी बाबू के नाम से है चर्चित, लेकिन जब राज्य सरकार ने प्रतिबंधित किया हिंदी को सरकारी नौकरियों में तो चुप्पी साध ली उन्होंने। कोलियरियों के बंदी निजीकरण पर भी ऐसा ही रुख रहा उनका। चर्चित और सुपरहिट फिल्म थी काला पत्थर, बनी थी वर्ष 1979 में। फिल्म की कहानी थी धनबाद की चासनाला खान दुर्घटना पर आधारित। वर्ष 1975 में हुई थी यह दुर्घटना। सरकारी आंकड़ों की माने मारे गए थे 375 कामगार। उस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा ने निभाई थी मंगल सिंह की भूमिका। वह है कोयला खनिक। उसका अहंकार, साहस और उसका मजाकिया लहजा अद्भुत है। वर्ष 1983 में बनी फिल्म कालका, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा बने थे कोयला श्रमिक। परिदृश्य है कोयला खदानों के निजीकरण के दौर का। खान दुर्घटना के खिलाफ कामगारों को एकजुट करता है कालका, उन्हें लड़ाई के लिए करता है प्रेरित और प्रशिक्षित। जब शत्रुघ्न सिन्हा बने सांसद, कोयलांचल से अपेक्षा थी इस क्षेत्र के निवासियों को। दोनों फिल्मों के माध्यम से जानते होंगे कोयलांचल को। उनके संघर्ष को लेकर थी छवि संघर्ष की, लेकिन सेलिब्रिटी जो ठहरे, आम जनता की आकांक्षाओं से मेल नहीं खाती उनकी जीवन शैली। सरकारी कोयला कंपनी है ECL। हजारों श्रमिक कार्यरत हैं इसकी खदानों में। इनमें बड़ी संख्या में है ठेका श्रमिक। कई खदानों में सक्रिय हैं आउटसोर्सिंग कंपनियां। भारी शोषण होता है मजदूरों का, लेकिन काला पत्थर का मंगल सिंह नहीं मिला कभी असली मंगल सिंह से। कभी उनकी समस्याओं को लेकर नहीं की कोई पहल, न तो इन कंपनियों के मालिक से, न नियोजक सरकारी कंपनी ECL से। नहीं की कोई वार्ता या आंदोलन, नहीं उठाया इनकी समस्याओं को कभी संसद के पटल पर। यूनियन गतिविधियों से कोसों दूर रहा फिल्मों का कालका। कभी प्रतिवाद नहीं करता फिल्मी मंगल सिंह। फिल्मी मंगल सिंह प्रेम करता है कोलियरी इलाकों में सामान बेचने वाली चन्नों से। आसनसोल कोयलांचल में हजारों हैं चन्नों। विभिन्न प्रताड़नाओं से जूझती हैं रोज, लेकिन नहीं दिखता उनसे कोई लगाव फिल्मी मंगल सिंह का। कभी जानने की कोशिश नहीं करता उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को। सेलिब्रिटी पर्दे के आगे और पीछे जो दिखते हैं, वास्तविकता में होते हैं जमीनी सच्चाई से कोसों दूर। बात फिल्मी पात्रों तक नहीं है सीमित। बिहारी बाबू से काफी अपेक्षाएं हैं हिंदी भाषियों को, और सत्ता से जुड़े हैं तो और अधिक है अपेक्षाएं। लेकिन अब तक मिली है सिर्फ निराशा। सरकारी नौकरियों में प्रतिबंधित हो रहे हैं राज्य के हिंदी भाषी, लेकिन उनकी चुप्पी नहीं टूट रही। हिंदी भाषी छात्र पढ़ते हैं राज्य सरकार के हिंदी माध्यम स्कूलों में। माध्यमिक तक नहीं होती बांग्ला की पढ़ाई, लेकिन हर सरकारी नौकरियों में बांग्ला हो गई है इन दिनों अनिवार्य। मकसद और रणनीति है साफ, न बांग्ला पढ़ाएंगे न होगी सरकारी नौकरियों पर हिंदी भाषियों की दावेदारी। हद तो तब हो गई जब सिविल की एग्जीक्यूटिव नौकरियों की नियुक्ति में हटा दी गई हिंदी। बड़े पैमाने पर शुरू हो गया विवाद। हिंदी भाषी युवक और युवतियों का भविष्य हो गया अंधकारमय, लेकिन चुप ही रहे बिहारी बाबू।
हालांकि जन दबाव में तृणमूल सरकार ने वापस ले लिया अपना निर्णय। तृणमूल के हिंदी भाषी नेता करते हैं दावा, हिंदी को हटाना था चुनावी रणनीति। चलिए मान लिया, तो कैसे मिलेगी गारंटी अगले चुनाव में फिर नहीं हटेगी हिंदी। बिहारी बाबू ने एक बार फिर नहीं जानना चाहा इलाके के बिहारियों का दुख और दर्द। सेलिब्रिटी प्रतिनिधि दिखते हैं आकर्षक, उनके साथ सेल्फी होती है मनभावक, सुनने को मिलते हैं अच्छे अच्छे गीत गाने और अच्छे अच्छे डायलॉग्स भी। किसी सेलिब्रिटी ने कहा कहो ना प्यार है, तो दूसरे सेलिब्रिटी ने कहा खामोश। तो ना रहे खामोश, निर्णय ले अपने भविष्य का सोच समझकर। आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं इस पर बराकर के वोटर्स। आज हम लोग आए हैं बराकर शहर में। आज हम जानेंगे यहाँ के लोगों से राय कि यहाँ के लोग किस तरह के सांसद चाहते हैं और उनकी क्या क्या मुद्दे और क्या समस्याएं हैं। आइए हम बात करेंगे एक बराकर के प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री किशोर कुमार साहू जी से। ये बताइए कि जो वर्तमान में यहाँ का सांसद किस तरह का आप लोग चाहते हैं? लोकल सांसद हो, जो जाना सुना हो, सबका दुख दर्द जानता हो, जो यहाँ का क्या लोकल में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है यहाँ का आदमी, तो अच्छा होगा। यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? यहाँ के वर्तमान सांसद सुदन सिन्हा जी हैं, वो तो कभी कभी आते हैं, तो कितना क्या ध्यान रखेंगे, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि हम लोग को लोकल ही सांसद उसे दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। ममता बनर्जी ने सबसे पहले पूरे 42 सीटों में से सिर्फ आसन शुल्क ही घोषणा की है। उसमें आपकी क्या राय है? ये लोग बड़ा भला माथा है, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेकिन मेरा राय से लोकल रहने से अच्छा होगा। आपका मांगे का स्थानीय को टिकट मिलना चाहिए। हाँ। तो किन मुद्दे पर आप वोट दीजिएगा? किस जो लोकल काम तो ठीक है, साथ में व्यवसाय पर भी इसका नज़र रहे कि व्यापारी को क्या कष्ट है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इस चीज़ को भी देखने वाला आदमी चाहिए ना। लोकसभा चुनाव में लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। ये लोग जो पार्टियां बाहर के कैंडिडेट को लाके यहाँ पर दे देती है, वो कब रहते हैं कब नहीं रहते हैं। अब अभी समझ लीजिए लोकसभा चुनाव में बराकर में अभी इधर में कोई काम नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई तरह का कोई प्रगति नहीं है, कुछ नहीं है, बराकर जीरो है। न तो मेरा कभी परिचय हुआ, न कभी वो आए मेरे बारे में, उनके बारे में मेरी कोई राय नहीं है। बराकर से की तो सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर एक तो सिंगल रोड है, बेगुनिया से बराकर का है, इसका अल्टरनेट कोई रोड नहीं है, उसके लिए भी रोड होना चाहिए। कोई कम्युनिकेशन साधन नहीं है, कोई बस नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ का व्यापार दिन पर दिन डाउन होते जा रहा है, कैसे क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता, कैसे क्या इसका प्रोग्रेस हो। अब कोई संसद आके मिले, पूछे लोगों से, बातचीत हो तो पता चले, लेकिन कुछ नहीं है यहाँ पर बराकर में। वर्तमान समय में किस पार्टी के कार्यों को आप पसंद कर रहे हैं? हम लोग तो व्यवसायी आदमी है, कोई पार्टी रहो, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। जो पार्टी काम करेगी हम लोग उसको वोट देंगे। उम्मीदवार का उम्मीद तो सबको ही अच्छा ही करता है कि बढ़िया उम्मीदवार आए जो आसनसोल का विकास हो। यहाँ पे अभी हम लोग कोई पार्टी देखने से नहीं चलेगा। हम लोग चाहते हैं कि जो विकास करने वाला व्यक्ति हो, कर्मठ व्यक्ति हो, जो यहाँ के जनता के लिए दुख सुख में साथ देने वाला हो, वैसा कैंडिडेट जो कोई पार्टी देगा उसी को जिताना चाहिए। वोट दे देने जीतने से नहीं होता, हमारा वोट का कीमत है। वो लोग अपना स्वार्थ देखता है, हम लोग अपना स्वार्थ देखेंगे। वर्तमान सांसद जो है उनका कार्य को लेकर के क्या आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्टि तो कभी नहीं होता आदमी का, हाँ, लेकिन इतना भी नहीं है कि आदमी थोड़ा भी बोल सके कि हम संतुष्ट हैं। किस तरह का सांसद आप चाहते हैं? नियम है कि जिस क्षेत्र में चुनाव होगा क्षेत्रीय ही सांसद होना चाहिए। सांसद से क्या उसको सब कुछ आप लोग रखते हैं? एक लाइन में बस कि हर पब्लिक का वो ध्यान रखे, अपने संसदीय क्षेत्र में क्या कमी है उसको पूरा करे। लोग रोग है, खाना पीना है, सब कुछ देखे, नौकरी चाकरी का व्यवस्था करे, पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था करे, स्वास्थ्य का व्यवस्था करे, बढ़िया से बढ़िया। यही ना लोग चाहेगा। इस अंक में बस इतना ही। अब आइए देखते हैं आज के दिन भर की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट। सरकारी कर्मचारियों के संगठन पश्चिम बंग वर्क्स असिस्टेंट एसोसिएशन का राज्य सम्मेलन शुरू हुआ आसनसोल के रविंद्र भवन में। प्रतिनिधियों ने शहर में निकाली रैली। नेताओं ने
केंद्र व राज्य सरकारों की नीतियों पर किया हमला। सरकारी नीतियों से सरकारी कर्मचारी हैं परेशान। राज्य सरकार से समान डीए की उठाई मांग। कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ने का लिया संकल्प। पश्चिम बंग वर्क्स असिस्टेंट एसोसिएशन का होगा 64वां द्विवार्षिक राज्य सम्मेलन। इसका उद्घाटन करेंगे पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी। इसके पहले रविंद्र भवन में आयोजित हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौके पर मौजूद थे स्वागत समिति सचिव मनोज मिश्रा, महासचिव स्वराज चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव प्रशांत बनर्जी। आसनसोल के 26 नंबर वार्ड में टीएमसी ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन। संबोधित किया स्थानीय विधायक सह मंत्री मलय घटक ने। मौजूद थे उप मेयर वसीमुल हक, इलाके के पार्टी पार्षद। मंत्री मलय घटक ने कहा, केंद्र में चल रही बुलडोजर की सरकार। लोकसभा चुनाव में भाजपा को करना होगा पराजित। तेज करनी होगी राजनीतिक लड़ाई। आसनसोल नॉर्थ प्रखंड तृणमूल कमेटी की पहल पर वार्ड 24 में आयोजित हुआ महिला सम्मेलन। मंत्री मलय घटक ने किया संबोधित। राज्य सरकार के पेश बजट में महिलाओं को मिली सुविधा पर की चर्चा। लक्ष्मी भंडार योजना में राशि बढ़ाने पर राज्य सरकार का अभिनंदन किया। मौके पर मौजूद थे उप मेयर वसीमुल हक, एमएमआईसी गुरदास चटर्जी, इलाके के पार्टी पार्षद रहे मौजूद। आसनसोल के कुल्टी स्टेशन की आईजी कॉलोनी परिसर में हुआ साड़ी वितरण। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के समक्ष हुआ आयोजन। पहल की भाजपा एससी मोर्चा अध्यक्ष भीम हाड़ी ने। मौजूद थे पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी। राज्य सरकार तृणमूल नेताओं पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। अयोध्या में रामलला मंदिर को बताया देश का गौरव। आसनसोल के सीतारामपुर लोको विदाईगढ़ में है शमशान कालिका मंदिर। आयोजित हुआ 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान। पूर्व पार्षद रोहित नोनिया, विनोद साव हुए शामिल। पूजा की, हरि कीर्तन में की भागीदारी। सीतारामपुर इलाका हो गया है पूरी तरह से राममय। आयोजकों में शामिल रहे संतोष महतो, अशोक राय, दिलीप रजक, राजेंद्र रजक व अन्य। आसनसोल के बाराबनी के केले जोरा अस्पताल में शुरू हुआ फाइलेरिया अभियान। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को दिया जाएगा इसका डोज। दोमुहानी केलेजोरा गर्ल्स स्कूल में आयोजित हुआ समारोह। एसीएमएचओ ने किया उद्घाटन। अनन्या घोषाल, ज्वाइंट बीडीओ शिलादित्य भट्टाचार्य, बाराबनी पंचायत समिति के अध्यक्ष असीत सिंह थे उपस्थित। अंडाल में ईसीएल कर्मी की हुई थी हत्या। आरोपी पुत्र है पुलिस के रिमांड में। स्वीकार की है हत्या में संलिप्तता। घटना का नाटकीय रूप तैयार किया पुलिस ने उसकी मदद से। अब्दुल ने बताया, 23 जनवरी की शाम पिता को ले गया टोटो चलाकर सुभाष कॉलोनी के निकट वन में। तौलियों से गला दबाकर कर दी थी हत्या। दुर्गापुर के कोवन थाना की सागर भांगा कॉलोनी इलाके में मिले जन धन योजना के पासबुक और एटीएम कार्ड। स्थानीय निवासियों ने दी थाना को सूचना। पुलिस ने जब्त किए बिखरे सामान। भाजपा नेताओं ने सत्तासीन तृणमूल पर लगाया आरोप। किसी बड़े भ्रष्टाचार का संदेह जताया भाजपा नेता चंद्रशेखर बनर्जी ने। NH-19 के दुर्गापुर में चलती गाड़ी में लग गई आग। डीवीसी जंक्शन के पास हुई घटना। विधाननगर निवासी समक चटर्जी अपनी मां के साथ कार से जा रहे थे अस्पताल। डीवीसी चौराहा पार करने के बाद कार से निकलने लगा धुआं। कार छोड़कर निकल गए दोनों। देखते देखते धू धू कर जलने लगी कार। पुलिस ने बुझाई कार। संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी होगी आग। आसनसोल के बाराबनी में संचालित है चरमपुर ओसीपी। ग्रामीणों का है आरोप, खदान में हो रहे विस्फोटों से गांव के आवास हो रहे प्रभावित। ग्रामीणों के सामने किया गया विस्फोट, नहीं दिखा कोई प्रतिकूल असर।
कंपनी के पर्सनल मैनेजर अपूर्व विश्वास ने किया दावा, सुरक्षा है प्राथमिकता में। आर्थिक धारा डिजिटल में खबरों का सिलसिला आज के लिए बस यहीं तक। फिर मुलाकात होगी राजनीतिक या समाज से जुड़े ऐसे ही एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ। और इसके लिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अनुरोध है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं।